हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको चैनल के एनर्जीज़ को क्लेम करना हो, इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। प्लस जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको एट द एंड ऑफ द डे फ्री हीलिंग्स भेजी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि हर एक जो भी हम काम करते हैं जो भी सर्विस होती है उसका एनर्जी एक्सचेंज अच्छी होता है, तो उससे उसके आउटकम्स बहुत अच्छे होते हैं अगर एनर्जी एक्सचेंज प्रॉपर होता है। सो इन रीडिंग्स का एनर्जी एक्सचेंज है कि आप सब्सक्राइब करें। ऑल राइट, एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। बट इट्स सर्टेनली अप टू यू इफ़ यू वांट टू क्लेम, ठीक है। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। यू आर एंटरिंग, मुझे कान में सुनाई दे रहा है एंटरिंग। हाँ, और मुझे दिखाई दिया है अभी देखो 8-8 का पोर्टल ओपन हो रहा है। अगर आपको 8-8 पोर्टल के कुछ रेमेडीज़ अगर आपको ज्वाइन करने हो, आपको सीखना हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें हम कुछ रेमेडीज़, फ्री रेमेडीज़ शेयर करी जाती हैं। कुछ फ्री हम लोग जो फ्री मेडिटेशंस या जो भी फ्री और पेड अनपेड जो भी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट सारे अनाउंसमेंट्स और सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप ग्रुप में होती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट, चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। मुझे बार बार ये लग रहा है एंटरिंग, एंड ये देखिए येलो येलो डडी फेलो, 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों के दोनों येलो ही हैं। चलिए देखते हैं तीसरा कार्ड क्या है। तीसरा थोड़ा सा येलो है, बाकी ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन, सी ग्रीन, ठीक है। थ्रोट चक्रा, एंड आ गया है 8 ऑफ कप्स, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड। देखिए बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं फ्रेंड्स। मैं एक अनाउंसमेंट और करना चाहती हूँ, सॉरी बट आई हैव टू डू इट। टैरो रीडिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है, कॉम्बिनेशन रीडिंग्स। देखिए मैं फिर से कहूँगी कि कार्ड्स क्या होते हैं, कार्ड्स के क्या मतलब होते हैं, वो तो आपको कहीं भी पता चल जाएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन में कार्ड्स को कैसे रीड किया जाता है, कैसे पता चलता है कि कौन से कार्ड को किसके साथ मैच करके रीड करना चाहिए, और कैसे आप अपना फोकस बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपनी डाउनलोड्स बढ़ा सकते हैं। जनरल रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग में डिफरेंस क्या होता है, आप क्या मेडिटेट करते हो, आप क्या करते हो जिससे आप व्हाट इज़ एक्चुअली दैट की, वो चाबी क्या है जिससे आपको पता चलता है। क्योंकि कार्ड्स तो इतने ही है ना, कार्ड्स तो इतने ही हैं, राइट। अब आपके पास 100 डिफरेंट क्लाइंट्स आए तो आप 100 के 100 की अलग अलग लाइफ है, अलग अलग सिचुएशंस हैं। हाउ डू यू कम टू नो, आपको पता कैसे चलता है, राइट। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, छोटी सी चीज़ है, सीखने की चीज़ है, ज़रूर सीखिए। चलिए फाइन, आगे बढ़ते हैं। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, बहुत मज़ा आता है, ठीक है। लाइफ अच्छी हो जाती है, लोगों की मदद करने का मौका मिलता है ना। चलिए, सो फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ ना कोई ना कोई दरवाज़ा खुल रहा है, ठीक है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, मुझे बहुत बर्निंग सेंसेशन इस वक्त फील हो रहा है, बर्निंग, ठीक है। समबडी ट्राइड टू बर्न यू इन हिज थॉट्स। कोई अपने विचारों से आपको बर्न कर रहा था, अपने विचार आपके ऊपर लाद रहा था, ठीक है। हो सकता है इन मैनी केसेस, हो सकता है आपके साथ में, बहुत सारे केसेस में, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे केसेस में हो सकता है ये अभी हो रहा हो आपके साथ, आप उस सिचुएशन में हो, बहुत ही ज़्यादा बर्निंग, ठीक है। समबडी वॉज ट्राइंग टू बर्न योर एनर्जी फॉर हिज बेनिफिट। कोई आपको ऑब्लाइज कर करके दिखा रहा था, जिससे आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा कि यार मुझे तुम्हारे ऑब्लिगेशन की ज़रूरत नहीं है, आई एम वॉट आई एम, मैं जो हूँ वो हूँ, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन इज़ वेरी ईगोइस्टिक, बहुत ही ईगोइस्टिक, ओछा इंसान। मुझे जो बहुत ओवर ईगो दिखाते हैं वो लोग, एक्चुअली मुझे वो लोग, चाहे वो कोई भी हो, आई गिव अ डैम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं तो यही वर्ड यूज़ कर सकती हूँ ऐसे इंसान के लिए जो बहुत ही अहंकारों में जीता है। ये फायर साइन वाले लोग हैं, ये फायर साइन है और ये एयर साइन भी है, ठीक है। या तो आप फायर साइन वाले हो, एयर साइन वाले हो, या वो व्यक्ति जो आपको अपने विचारों से बर्न कर देना चाहता था, खाक राख कर देना, जला देना किसी को, किसी के लाइफ को, इट्स अ कन्फर्मेशन, ठीक है। दिस टिंग, मैं इसको साइलेंट कर देती हूँ, या सो लेकिन इट वॉज अ कन्फर्मेशन, ठीक है, कि somebody was trying to burn you, somebody was trying to disappoint you so much। कोई आपको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट कर देना चाह रहा था, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट, मतलब
डिसअपॉइंट मतलब बिल्कुल ही दुखी प्राणी बन जाना, बिल्कुल ऐसा फील करना कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपको डिसअपॉइंटेड हो जाना, मतलब उसका भी हिंदी नहीं आ रहा मुझे, बट बिल्कुल ऐसा फील करना कि मतलब आई डोंट लाइक माई सेल्फ, मैं अपने आप को ही पसंद नहीं करता हूँ। मैं मेरे पास में ये जो है सपोज मेरे ये जो कार्ड्स हैं, आई डोंट लाइक इट, आई एम सॉरी, आई लव यू मेरे प्यारे कार्ड्स, मैं आपको बहुत थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माई लाइफ, बट आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। तो कोई आपको भयंकर वाला डिसअपॉइंट करके ये चाह रहा था कि मैं ही बोल रही हूँ, ही, ठीक है, इट्स अ प्रॉपर, ये या तो मैस्कुलिन एनर्जी है या ये कोई मैन है, ठीक है। वो आपको अपने विचारों से बर्न करना चाह रहे थे और वो चाह रहे थे कि आप छोड़ छाड़ के चले जाओ, भयंकर गुस्सा होकर के, डिसअपॉइंट होके, एंड दिस पर्सन वॉज ब्लॉकिंग ऑल योर चक्रास। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया गया होगा, आपका मणिपुर चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा पे आपके बहुत ज़्यादा प्रहार किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है जब आप रात को सोते हो तब आपके हार्ट चक्रा पे बहुत अधिक प्रहार किया जाता है। ठीक है। इस व्यक्ति को आपका मुस्कुराना गजब ढा गया, ठीक है। आपके मुस्कुराने से इसको जलन बहुत मचती है, ये कंट्रोल करना चाहते हैं आपकी स्माइल, आपकी ज़िंदगी की उड़ान को। दिस पर्सन इज़ कीपिंग एन आई, एक आपके मुंह पे इस व्यक्ति की नज़र है। ये बहुत इमेच्योर है, ऊपर से ईगोइस्टिक है। एक तो इमेच्योर है, अक्ल नाम की चीज़ नहीं है। ये फायर साइन है, मोस्टली ये फायर साइन है, एरीज हो सकते हैं, ठीक है। इनका नंबर 8 हो सकता है या 9 हो सकता है। 8 और 9 वाले नंबर वाले लोग ना थोड़े एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। अच्छे हुए तो बहुत ही गजब के अच्छे होते हैं, और अगर बुरे लोग हुए ये तो इनसे ज़्यादा क्रूअल और नालायक कोई पैदा नहीं होता धरती पे। क्रूएलिटी 9 नंबर की स्पेशलिटी है, क्रूएलिटी। दे बिकम क्रूअल। इनको फिर ये लेकिन फिर क्या होता है ना कि कर्मा पीपल फॉरगेट द लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। श्रूड होने के चक्कर में, रूड होने के चक्कर में, या अपनी चलाने के चक्कर में, एक तो कॉम्बिनेशन, मतलब एक तो फायर साइन, ऊपर से 8 या 9 नंबर, मतलब वो कहते हैं ना कोढ़ में खाज, वो वाला चीज़ है ये, वो वाली चीज़ है, मतलब बिल्कुल ही महा क्रूअल। एंड इनका अपना मूलाधार चक्रा बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब है। इनको बहुत इनसिक्योर आदमी है ये, मैं बार बार आदमी मुँह से निकल रहा है। इट्स अ मैन इन योर लाइफ। आप स्त्री हो या पुरुष हैं, आपका जन्मतिथि जो भी है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है आप 8 नंबर हो, 9 नंबर हो, डोंट टेक इट इन अ डिफरेंट वे। आपकी लाइफ में जो है या तो ये फायर साइन है या ये 8-9 नंबर का कोई व्यक्ति है। अगर ये स्त्री भी हैं, लड़की भी हैं, तो भी इनका मूलाधार चक्र एक तो बिल्कुल ही गया हुआ है, बिल्कुल ही कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। पहली चीज़, इनको डर बहुत लगता है, ये बहुत इनसिक्योर हैं, बहुत नज़र गड़ा के रखते हैं, बहुत इमेच्योर इंसान है ये, ठीक है। और इन्होंने कम से कम 3 लोगों को अपने वशीकरण, इन्होंने कम से कम 3 लोगों का ये प्रयोग करते हैं आपको बर्न, बार बार मुझे ये लग रहा है दिस पर्सन वांट्स टू बर्न यू थ्रू थॉट्स। अपने विचारों के द्वारा आपको, आपके घर को, आपके रिश्तों को जला देना, मतलब कि बिल्कुल। और इन्होंने पास्ट में भी आपके रिश्तों को जलाया है। जलाना मतलब भस्म करना, ओके। ब्लडी हेल। एंड देखते हैं, दिस पर्सन इज़ वेरी ऑर्थोडॉक्स बाय द वे। ये बहुत ही ऑर्थोडॉक्स इंसान है, बहुत ही अकड़ू कैरेक्टर, इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो लोगों में, पता है आपको, जो लोगों में, और ये अपने आप को बड़ा महान प्राणी समझता है, बहुत महान समझता है ये। जो लोग इस तरह अकड़ जाते हैं ना, वो ऐसे टूटते हैं, और ये इंसान बहुत बार टूटा है और ये अभी भी टुकड़ों में ही पड़ा हुआ है। इसके अंदर कोई हीलिंग एबिलिटी नहीं है, ना खुद में कोई हीलिंग एबिलिटी है, ना ये किसी और को हील कर सकता है। ये नाटक ज़रूर करता है, ये हो सकता है ये एनर्जी प्ले करते हैं भाई, ये एनर्जी प्ले करते हैं। बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन, ठीक है। या तो ये करवाते हैं, और मुझे तो ये लगता है कि ये करवाते भी हैं, एनर्जी अटैक करवाते भी हैं और करते भी हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। ये करते भी हैं और करवाते भी हैं। ये इज़ अ मैन। In 90% cases this is a man, and otherwise it can be female also with masculine energy, ठीक है। चलिए
what I'm feeling very burning, burning sensation. Anyways, चलिए देखते हैं what is lying here, क्योंकि साथ में आया है एस ऑफ स्वॉर्ड, तो ये क्या है, ये क्यों आया है, चलिए देखते हैं। देखिए, मैं जनरली ना 4 कार्ड से करती हूँ, लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड सबसे लास्ट में आया था और कूद के बाहर आया था। ठीक है, अब ये देखते हैं किंग ऑफ पेंटिकल। ये इस इंसान को आपके पैसे चुराने हैं। ठीक है, ये दिखाएगा नहीं, लेकिन इसको आपकी प्रॉपर्टी चुरानी है, इसको आपका पैसा चुराना है। ये अपने आप को बहुत क्राउन, ये अपने आप को राजा समझते हैं, राजा। ठीक है, इन मैनी केसेस ये आपके घर के दामाद हो सकते हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट सेइंग, बी वेरी मतलब ओपन माइंडेड, ओके। इन मैनी केसेस ये आपके ब्रदर इन लॉ हो सकते हैं या आपके सन इन लॉ हो सकते हैं। ठीक है, लोगों की इंटेग्रिटी इस जगह पे नहीं रहती, और ये फायर साइन हो सकते हैं। इस इंसान के अंदर कोई इंटेग्रिटी नहीं है, ये अपने आप को बड़ा ग्रेट समझता है। प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान ने अपने चारों तरफ इतने इल्यूजन क्रिएट कर लिए हैं, बट ठीक है, ये अपनी ही आग में जल के मरेगा। जो देखो, पता है क्या होता है, आप लोगों ने एक मूवी देखी है ब्रूस ऑलमाइटी, बहुत ही गजब की अच्छी फिल्म है, और जिम कैरी इज़ द, आई थिंक द फनीएस्ट एंड द बेस्ट एक्टर। मतलब बहुत सारे हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि अमेजिंग है। तो और भी लोग हैं, मतलब विल स्मिथ, आई लव विल स्मिथ। एनीवेज, बट ये ज़रूर देखिएगा ब्रूस ऑलमाइटी। उसमें ना एक सीन है, उसके ऊपर एक हिंदी मूवी भी बनी थी, बड़ी रद्दी थी। एनीवेज, तो ब्रूस ऑलमाइटी में एक सीन होता है जिसमें वो अपने आप को भगवान समझता है, मान लेता है, बना लेता है, जिस भी तरीके से। आप देखिएगा, आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, तो वो है ना, अपने आप को अपनी गॉडली पावर्स दिखाने के लिए आग लगा देता है, दंगे करवा देता है दुनिया में। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, लोग उसी के होर्डिंग पे आग लगा रहे होते हैं, उसी के होर्डिंग को जला रहे होते हैं। ठीक है, उसका बड़ा सा होर्डिंग लगा होता है और उसको जलाया जा रहा होता है। तो ही कम्स एंड ही सेज, ओ कम ऑन, क्या कर रहे हो, मैं आई एम दी गॉड, मेरे पास पावर्स हैं, मैं ये मैं वो। तो लोग उसको धक्का मारते हैं, भाग जाते हैं, मतलब जला जुलू के चले जाते हैं अपने अपने उस पर। तो दिस इज़ इट, आग लगाना आसान होता है, और जब आग लगाई जाती है ना, जब चारों तरफ आग लगाई जाती है, तो उसी आग में वो व्यक्ति भी जलता है जो उसने दुनिया भर में लगाई होती है। जिस आग में ये इंसान आपको जलाने का प्रयास कर रहा था, उसी आग में, क्योंकि अग्नि तत्व पार्शलिटी या पक्षपात नहीं करने वाले हैं। देयर इज़ नो पक्षपात, देयर इज़ नो पार्शलिटी एट ऑल। ठीक है, प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, चाहे वो कोई भी हो। जो जना जो डिज़र्व करता है, जिसका जो कर्म है वही आता है, वही कर्म ही लौटता है। ओके, अब मुझे एस ऑफ स्वॉर्ड का मीनिंग क्लियर हो रहा है। एस का मतलब होता है फ्रेंड्स डिवाइन इंटरवेंशन। ठीक है, जो जना भी टैरो समझता है वो जानता है। ठीक है ना, एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड आ गया है साथ में। 6 ऑफ स्वॉर्ड, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ये व्यक्ति जहाँ पे भी है, चाहे अपने आप को कितना भी सेटल समझ रहा हो, बट दिस पर्सन इज़ मूविंग। आप कहीं जा रहे हो या नहीं जा रहे हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन इस व्यक्ति को आपका जोन छोड़ करके जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात ये है, जाना पड़ेगा, और फैमिली सहित इसको मूव करना है यहाँ से। और एक दिस पर्सन इज़ लूजिंग वन ऑफ द फैमिली मेम्बर्स इन सम वे और अदर वे, आई डोंट नो हाउ। ठीक है, लेकिन या तो इनके बच्चे कहीं पढ़ने कहीं दूर चले जाएंगे, लेकिन फिर ये है कि इनका फैमिली सदा के लिए छोटी हो रही है। मतलब हो सकता है वो व्यक्ति इनका अगर बच्चा पढ़ने कहीं बाहर चला गया या कुछ है, तो वो अपनी लाइफ वहाँ ढूंढ लेंगे और सेट हो जाएंगे, क्योंकि शायद वो जो बर्निंग जो इन्होंने क्रिएट करी है ना, इनके अपने फैमिली वाले आर ऑल्सो टायर्ड विद देयर बिहेवियर। आप देखिएगा, इसी को कर्मा कहते हैं फ्रेंड्स। जिसके लिए चीट किया वो इंसान ही नहीं रहा साथ में, जिसके लिए सारी बर्बादियाँ मचाई, वो कारण ही ख़त्म हो गया। इससे ज़्यादा बड़ा कर्मा कैसे लौटेगा, बताओ आप, सोचो कितना ही ग्रेट बात है ना। इसी को कहते हैं कर्म लौटना। कारण ही समाप्त हो, वो सोच रहे हैं कि आप उनके जीवन के प्रॉब्लम हो, आप कारण। दिस पर्सन विल ऑलवेज से
आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न इतना बड़ा ढोल बजने के पीछे. येस, इट्स अ कन्फर्मेशन, टेक इट एज अ कन्फर्मेशन ओनली. आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट ठीक है, कोई बहुत खुश हो रहा होगा. लेट देम बी हैप्पी. सो एनीवेज, तो डेफिनेटली इट्स अ कन्फर्मेशन. ये जो व्यक्ति हैं ये सोचते हैं कि आप इनके ज़िंदगी में कोई पता नहीं क्या दिक्कत हो, और इन्होंने बड़ा आपको आई लव यू ज़रूर कहा होगा, इन्होंने प्यार ही जताया होगा. आई डोंट नो ये कैसे प्रकार का व्यक्ति है और ये कैसी प्रकार की स्टोरी निकल के आ रही है. मुझे बार बार यहाँ पे हार्ट 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 नज़र आ रहा है. ये इस व्यक्ति ने दिखाया बहुत है, लेकिन ये मनी माइंडेड है. इसके लिए पैसा, इसके लिए अपना ईगो, पैसा भी नहीं, पैसे से भी ऊपर है इसका अहंकार. लेकिन इसका अहंकार इसी को जला के खाक कर रहा है. इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड. प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. इस व्यक्ति का, आपके शत्रुओं का अहंकार स्वयं को, उनको खुद को जला के राख कर रहा है. समझ नहीं आ रहा है, और यही उसका कर्मा है कि इसको अभी समझ नहीं आ रहा है. जब वो बिल्कुल मिट्टी में मिल चुका होगा ना, जब मिट्टी और राख आपस में मिल जाते हैं, उसको कोई अलग नहीं कर सकता. ठीक है ना. ही इज़ बर्निंग हिमसेल्फ राइट नाउ. ये वो लोग होते हैं कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे. लेकिन ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है. हर जना अपना अलग जीवन, अपना कर्म, अपना प्रारब्ध लेके आया है. ये कोई कहानी नहीं हुई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे. बकवास, नॉनसेंस. करने दो, किसी के करने से क्या होता है. मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. वही होगा जो गुरुजी चाहेंगे, खाटू श्याम जी चाहेंगे, देवी आदिशक्ति चाहेंगी, है ना. वही होगा. और पीछे लगातार ढोल बज रहा है. मुझे नहीं पता है कि आज क्या है. एंड स्ट्रेंथ. और मैंने देवी आदिशक्ति कहा, और देवी आदिशक्ति का कार्ड आ गया है, शक्ति का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स. शक्ति का कार्ड आ गया है. एग्जैक्टली. नाउ दिस इज एस ऑफ स्वॉर्ड एंड स्ट्रेंथ. दिस इज़ हाउ यू नो वी रीड द कार्ड्स. अगर आपको कार्ड रीडिंग सीखनी है, आपको कॉम्बिनेशंस सीखने हैं, आप सीखिए. आप आइए, आप मेरे से सीखो, किसी से भी सीखो. मैं तो कहूँगी आओ मेरी क्लास में, ज़रूर ज्वाइन करो. बट इट्स ओके. बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत हेल्पफुल होता है. ठीक है. एनीवेज, शक्ति का कार्ड है एंड एस का कार्ड है. लेट दिस पर्सन, जो व्यक्ति अपने विचारों से आपको जलाने का, आपको मूव आउट कराने का प्रयास कर रहा था, ये अब खुद मूव आउट हो रहे हैं. ये खुद अपने विचारों में जल के भस्म हो रहे हैं. पीरियड. कहानी ख़त्म. आइए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं. ये बहुत ही अमेजिंग है. ओह माय गॉड, दे वर ट्राइंग टू बर्न यू इन देयर विद देयर थॉट्स. और बहुत एनर्जी अटैक्स तो हुए हैं, लेकिन ये सारे एनर्जी अटैक्स रिटर्न हो रहे हैं या क्या हो रहा है, ये मतलब इन्होंने सोचा कि आग लगा देंगे और ये स्वयं बच जाएंगे. ऐसा नहीं होता. इंसान अपने ही खोदे हुए खड्डे में गिर के मरता है. आस्क योर एंजल्स. यस, आप अपने एंजल्स से प्लीज़ कनेक्टेड रहें. अपनी पूजा, आपका जो भी साधनाएं हैं वो आप करते रहें. मेडिटेशंस ज़रूर करें. मेडिटेशंस बहुत बहुत अधिक मदद करते हैं फ्रेंड्स, बहुत अधिक मदद करते हैं. ठीक है. एनीवेज फ्रेंड्स, इस एनर्जी को क्लेम करें. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखें. क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वो आपकी अपनी ही लगाई हुई अग्नि में जल के भस्म हो रहे हैं, आपके शत्रु. एंड रिमेन पॉजिटिव. आप पॉजिटिव रहो. जिसको जो भी जलना है, भस्म होना है, जिसको जो होना है वो हो जाएगा. शक्ति, देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद है आपके ऊपर और इसे कोई नहीं ले सकता. देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं. इम्पॉसिबल है, असंभव है. ठीक है. जहाँ पे देवी आदिशक्ति का आशीर्वाद आ जाता है किसी के ऊपर, उसके आगे किसी की नहीं चलती. स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ स्वॉर्ड. द पीपल हु अंडरस्टैंड टैरो, जो लोग टैरो समझते हैं, एनर्जी समझते हैं, वो जानते हैं एस ऑफ स्वॉर्ड विद टैरो. देवी आदिशक्ति के हाथ में तलवार है. कोई आपका कुछ बाल भी बांका नहीं कर सकता. ठीक है. बधाई हो, बहुत 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 बधाई हो. इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. बहुत बहुत खुश रहें, कॉन्फिडेंट रहें फ्रेंड्स. सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कॉन्फिडेंट रहें. आत्मविश्वास पे वर्क करें. अपने आत्मविश्वास को और अधिक बढ़ाएं, पहली चीज़. एंड अपने कन्विक्शन पे वर्क करें. कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन, दैट विल चेंज योर लाइफ. वो ही आपका ज़िंदगी परिवर्तित करेगा और कर रहा है. ठीक है. आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और बने और बढ़े, इसके लिए देवी आदिशक्ति स्वयं प्रकट हुई हैं और पीछे बज रहा है ढोल.
सो ये कन्फर्मेशन है भाई, इट्स अ ह्यूज कन्फर्मेशन फॉर यू। इसे ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।